चलिए, आर डी शर्मा का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अब ये जो चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल का, मैं कह रही हूँ पूरे मैथ का बेसिक ही यही है। अगर आपने पॉलिनोमियल अच्छे से कर लिया तो पूरा मैथ आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। पॉलिनोमियल ढंग से सॉल्व नहीं किया मतलब आपको उसकी पूरी बेसिक्स नहीं आए, उसके क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत दिक्कत होगी आपको आगे सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करना या फिर रूट्स निकालना या प्लस माइनस करना, जितनी सॉल्यूशन होती है पूरे मैथ में वही होती है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है और ये चैप्टर मैं तुम्हें आर डी शर्मा से ही कराऊंगी। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। ये वाला जो है आपका ax प्लस बी, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1। अब यही चीज हम ऐसे कर दें ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी कैसी बन जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2। जिसकी भी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। डिग्री इसके क्वेश्चन 9 में भी दिए थे, हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। इसके बाद अगर हम इसको ऐसे कर दें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। इसकी डिग्री 3 है। इसकी डिग्री 3 है। बात समझ में आ गई। तो डिग्री तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप समझ ही गए हैं। ठीक, ये सिंगल वेरिएबल है, आप इसमें देखेंगे सिर्फ x का यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल। ठीक है, डबल वेरिएबल आपका आएगा 3rd चैप्टर में। इस चैप्टर में हम करेंगे सिंगल वेरिएबल वाला। चलिए, जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब जो अकेला ये है आपका 4 या अकेला ये लगा लो 8 या फिर c, कुछ भी है ना, एक अकेला डिजिट जो होता है रियल नंबर वो आपका होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट। जीरो पॉलिनोमियल की पावर 1 ही है ना। अब बात आती है ग्राफ की। ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी जीरोज होती है। अगर आपको ग्राफ दिया है, ग्राफ आपका ये होता है ऐसे, है ना। मान लीजिए मैंने ये बना दिया और आपसे पूछ लिया कि ये किसी भी इक्वेशन का ग्राफ है, आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कितने जीरो है। 2। जितनी बारी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स वेरिएबल है ना इसमें, आपका जो है वो x वेरिएबल का है। अगर y वेरिएबल का पूछा जाएगा तो y वाला कट देखोगे। अगर z वेरिएबल का पूछे नहीं पूछेगा, x और y ज्यादातर x एक्सिस का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कितनी बार यहाँ कट कर रहा है 2 बार, तो इसमें कितने जीरोज होंगे 2। तो आपको नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे बताने पड़ेंगे 2। y वेरिएबल का कैसे पूछेंगे, ऐसे है, आप ये देख लीजिए कितना कट कर रहा है ये 5, तो इसके कितने हो गए 5। ठीक है, अब हम करेंगे फाइंड जीरोज। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भूल तो नहीं गए? नो मैम, नहीं भूले। फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, इस पर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जीरोज तो निकाल लेंगे, बहुत से तरीके होते हैं जीरोज निकालने के, बट उसके रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे। आपकी जो इक्वेशन होगी ये ऐसे होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, x² के साथ होता है a, x के साथ होता है b और ये होता है c, है ना। अब इसके 2 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज को हम अल्फा और बीटा बोलेंगे। ये नहीं, अभी आप ऐसे याद रखेंगे अल्फा बीटा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीजें यूज होंगी, तो इसी को याद रखोगे। इसके 2 जीरोज को, 2 रूट्स को, है ना, या 2 फैक्टर हैं। 2 जीरोस कैसे आते हैं? अरे वो जो मिड पॉइंट थ्योरम x² प्लस 7x प्लस 12, इसको हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें। मेरे स्कूल में आज मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, इंटू करें तो 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए। 4 3 जा 12, तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, x निकाला तो x प्लस 4, 3 निकाला तो x प्लस 4, तो x प्लस 3 और x प्लस 4, ये तो इसका क्या है, ये तो इसके वो आ गए
मतलब दो हिस्सों में Factors. हमने इसको फैक्टर कर दिया, स्प्लिट कर दिया। फैक्टर्स कैसे होंगे? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -3 और या फिर x की वैल्यू -4। तो ये हमारे दो जीरोज आ गए। अब इनको दोनों को हम x तो नहीं बोल सकते ना, तो एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा। तो ये जो दो जीरोज निकलते हैं इन्हीं को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका रिलेशन कैसे बताएंगे, रिलेशन बिटवीन देम। तो रिलेशन ये है कि अगर हम उनके रूट्स को प्लस करें, अगर हम इनके रूट्स को प्लस करें तो वो किसके बराबर होता है? -b अपॉन a के बराबर होता है। अब ये b और a क्या है? ये b है और ये a है, ठीक है। ये इसका रिलेशन है। और अगर हम इनको इनटू करें, अल्फा बीटा को इनटू करें तो वो c अपॉन a के बराबर होता है। अगर तुम्हारे ये बराबर आया तो तुम्हारा ये ठीक है। अच्छा, पहले के टाइम में डिवीजन का टेस्ट करते थे वेरीफाई करने के लिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वो डिविडेंड के बराबर आता था। ऐसे ही आपने अपने रूट्स निकाल लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रूट्स सही है या गलत? रूट्स क्या उसके लिए हम इनके रिलेशन को, रूट्स ये फैक्टर होते हैं, जीरोज होते हैं, उसके लिए हम ये रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करना है? जैसे आपका ये अल्फा कितना आ रहा है? -3, तो यहाँ लिखा हमने -3। बीटा कितना आ रहा है? -4, तो यहाँ पे लिखा हमने -4। ये इसके साथ a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है साइन के साथ, और ये c की वैल्यू है, ठीक है। तो b कितना है हमारा? 7 -7 अपॉन 1, क्योंकि a हमारे यहाँ पे 1 है, ठीक है। ABC आपको यहाँ से मिलेगा अपने क्वेश्चन से, यहाँ से अल्फा बीटा आपको स्प्लिटिंग करके मिलेगा। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -7 इज इक्वल टू -7 बराबर आ गया। इट मीन्स हमारा सही है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? 12 अपॉन 1, 4 3 जा 12, 12 इज इक्वल टू 12। ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है कि आप अपना पहले फैक्टर जीरोस निकालिए एंड वेरीफाई द रिलेशन, तो पहले आपको स्प्लिटिंग द टर्म कर लो, या जैसे भी आप उसके फैक्टर निकालोगे, बहुत सारे जो आपने याद करी थी ना, वो क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज, उनको यूज करके फैक्टर निकालेंगे कई क्वेश्चंस में। तो पहले आपको वो निकालना है, देन उसके बाद उसका रिलेशन ऐसे वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा। समझ गए बात को? कर लो कोई क्वेश्चन या अभी किस किस को समझ नहीं आया? नहीं आया, समझ आ गया? तो ये वाला उतारो और एक क्वेश्चन और दे दो, फिर वो कर दो। उतारना क्यों होगा? उतारना जरूरी है, हम तो पहले ही बना रखे हैं, कर दिया। चलो 4s², जहाँ वेरिएबल को s रखा गया, ये तो उसका है एनसीईआरटी -4s + 1। हाँ जी, आरडी करते करते एनसीईआरटी भी हो जाता है। t² -15, अब ये तो बहुत इजी है। -4s। आयुष किसी को बतानी है? क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्या लिखा है। देखो, लगाओ दिमाग, मैं भी देखूं कितना दिमाग लगाओ। ये तो बहुत इजी है। अच्छा मैम, बहुत इजी है। जब करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। हम इतने सारे ऑप्शन क्यों मैम? अरे हम एक एक क्लिक करते ना, बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, समझा नहीं? बट हम तो पढ़ते जितनी हैं। प्रैक्टिस करोगे, इसमें क्या होता है ना, आरडी में एनसीईआरटी भी हो जाती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हो जाता है, मतलब आपकी मोस्टली सारी चीजें हो जाती हैं। इसीलिए मैं आरडी को प्रेफर करती हूँ। चलो।